हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा पर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ स्मारकों की, हवेलियों की। देख, शुरुआत कर ही देते हैं फिर। तो देखो, इनकी जो स्वर्ण काल रहा है हवेलियों का राजस्थान में, इनका स्वर्ण काल रहा है 17वीं और 18वीं सदी। इस काल में ये स्वर्ण काल रहा है, यानी इस दौर में ज़्यादा बनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसलमेर की। और जैसलमेर को कहते हैं हम हवेलियों का शहर। बहुत सी हवेलियां हैं। एक पहली पहली हवेली है पट्टुओं की हवेली। पट्टुओं की हवेली निर्माण हुआ इसका 18वीं सदी में गुमान चंद बापना के द्वारा। ठीक है, 18वीं सदी में, यानी पुरानी हवेली है। गुमान चंद बापना का नाम हमें ध्यान रखना है। हिंदू, मुस्लिम, ईरानी, यहूदी शैली से निर्मित है, यानी सारी शैलियों का एक मिश्रण है ये। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, इसमें मंजिलें कितनी है? पांच। पांच मंजिल है। ठीक है, पांच मंजिलों में से पहली जो मंजिल है, प्रथम मंजिल, वो जहाज के आकार की है। ठीक है, और दूसरी मंजिल है आयताकार। और एक पांचवी मंजिल का ध्यान रखना, यहाँ जाली और झरोकों के लिए प्रसिद्ध है। जाली और झरोकों के लिए। तो ये तो थी पट्टुओं की हवेली। अब हम शेयर करते हैं सालिम सिंह की हवेली की। देखो, सालिम सिंह की हवेली ये भी है तो जैसलमेर में। निर्माण इसका करवाया प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा। ठीक है, 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो सालिम सिंह नाम से ही ध्यान रहेगा, प्रधानमंत्री था ये सालिम सिंह। नौखंडी हवेली कहते हैं इसको, नौखंडी हवेली। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत। ठीक है, तो सालिम सिंह प्रधानमंत्री जी की जो है ये हवेली है, ये सबसे ऊंची इमारत है जैसलमेर की। ठीक है, 7 भाग तो पत्थर के बने हुए हैं इसके, और 2 ऊपर के भाग है वो लकड़ी से निर्मित है। ठीक है, ठीक है, 7 भाग तो पत्थर से बना दिए, फिर वो 2 के ऊपर के जो भाग है वो लकड़ी से निर्मित है। ठीक है, 9 मंजिल है कुल। नौखंडी हवेली कहते हैं इसको। 8वीं मंजिल जो है ये जहाज मंजिल कहलाती है, इसका दूसरा नाम रंग मंजिल भी है। ठीक है, जहाज मंजिल और रंग मंजिल। और 9वीं मंजिल है, इसको कहते हैं मोती मंजिल और शीश मंजिल। तो ये तो थी सालिम सिंह की हवेली। अब है नतमल की हवेली। ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। इसका निर्माण हुआ 1881 टू 85, यानी 1881 से 85 के बीच में। पिल्ले पत्थर से बनी है। ठीक है, और इसकी जो शिल्पकारी बड़ी अनूठी है, तो अनूठा शिल्प है। प्रवेश द्वार पर 2 हाथी बनाए गए हैं। ठीक है, नतमल हवेली में। तो ये नतमल की हवेली की कुछ बातें हैं। इसके अलावा जैसलमेर की और हवेलियां हैं। आचार्य ईश्वरदास की हवेली, ये कहाँ है? जैसलमेर में। सोडों की हवेली, जैसलमेर में। राव राजा बरसालदार की हवेली, तो ये भी है जैसलमेर में। तो जैसलमेर की ये 6 प्रमुख हवेलियां हमने पढ़ी हैं। ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न इनमें से पूछा जा सकता है, और ज्यादातर इसी से पूछा जाता है। अब बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर ये जैसलमेर का पड़ोसी। लाल पत्थर से निर्मित यहाँ पर हवेलियां हैं। ठीक है, नयनाभिराम शैली से निर्मित हैं। मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्र शैली का प्रभाव पड़ा है। 2012 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी देखते हैं कौन कौन सी हवेलियां प्रमुख है। बच्छाउतों की हवेली की बात करते हैं। बच्छाउतों की हवेली कहाँ? बीकानेर में। सबसे पुरानी हवेली। ठीक है, सबसे पुरानी तो कब की? तो 1593 ईस्वी करण सिंह बच्छावत द्वारा निर्मित है। तो सबसे पुरानी हवेली पूछी जाए राजस्थान में तो कौन सी है? बच्छाउतों की हवेली। कहाँ? जैसलमेर में। कब निर्मित हुई? तो 1593 में। किसने करवाया? करण सिंह बच्छावत ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, बीकानेर की कुछ और हवेलियां देखते हैं। मूंदड़ा हवेली, ठीक है, मोहत्ता हवेली, डागा हवेली, कोठारी हवेली, रामपुरिया हवेली, सेठिया हवेली, ओसवाल हवेली, महेश्वरी हवेली और बडिया या बाठिया हवेली। तो ये हवेलियां हैं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इनका नाम। मूंदड़ा हवेली, मोहत्ता हवेली, डागा हवेली, कोठारी हवेली, रामपुरिया हवेली, सेठिया हवेली, ओसवाल हवेली, माहेश्वरी हवेली और बठिया या बाठिया हवेली। ये थी बीकानेर की। अब देखते हैं जोधपुर की हवेलियां। ठीक है, जोधपुर की हवेलियों में सबसे पहले हवेली है पुष्य हवेली। पुष्य नक्षत्र में बनी है, इसका नाम रख दिया पुष्य हवेली। जसवंत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। ध्यान रखें, निर्माण कार्य इसका करवाया था जसवंत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, और शिल्पी था यहाँ पर रघुनाथ मल्ल या भूरजी। ठीक है, रघुनाथ मल्ल या भूरजी, और पुष्य नक्षत्र में
बनी हवेली है। ये तो थी जोधपुर की हवेली। अन्य हवेलियां इसके अलावा जो है वो है, देखो, पाल हवेली, मोतीलाल हवेली, लालचंद की हवेली, टाटिया की हवेली, पोकरण हवेली। पोकरण हवेली जोधपुर में, ध्यान रखे, एक खास हवेली जो राखी हवेली, पोकरण हवेली और राखी हवेली। और इसके अलावा बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है। 25 हवेली और अमरचंद कोचर की हवेली, 25 हवेली, अमरचंद कोचर की हवेली। ये कुछ हवेलियां हैं जोधपुर की। अब चलते हैं पिंक सिटी यानी जयपुर। जयपुर में कौन कौन सी हवेलियां हैं? पुरोहित जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, नाना जी की हवेली, तो नाना जी की हवेली और पुरोहित जी की हवेली। इसके अलावा पुंडरीक रत्नाकर हवेली, ठीक है, पुंडरीक रत्नाकर हवेली जयपुर में। धाबाई की हवेली, ध्यान रखें, धाबाई कहाँ है? जयपुर में। नटनिया हवेली, नटनिया हवेली, ख्वास जी की हवेली, चूर सिंह की हवेली, मथुरा वालों की हवेली, जिसको कहते हैं नक्कालों की हवेली। तो ये जयपुर की कुछ हवेलियां थी। जयपुर के बाद चलेंगे झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर में देखते हैं, उदयपुर में है एक तो बागोर की हवेली, बागोर की हवेली। कहाँ निर्माण? उदयपुर में निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बांटिया ने, अमरचंद बांटिया। ये भामाशाह थे 1857 क्रांति में। अमरचंद बांटिया। सबसे बड़ी पगड़ी स्थित है यहाँ पर, कहाँ पर? बागोर की हवेली में। और ये पगड़ी किसकी थी? ये थी महाराणा सांगा की, महाराणा सांगा की। इसके अलावा बागोर की हवेली के अलावा उदयपुर में कौन सी हवेलियां हैं? बापना हवेली, मोहन सिंह की हवेली और पिपलिया हवेली। बापना हवेली, मोहन सिंह की हवेली, पिपलिया हवेली, ठीक है। तो ये तो थी उदयपुर की हवेलियां। अब बात करते हैं मेवाड़ के एक क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की हवेली की, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ में कौन सी? एक तो जयमल और फत्ता की हवेली, जयमल और फत्ता की हवेलियां, बामाशाह की हवेली और सलूम्बर ठिकाने की हवेली। 3-4 जो हवेलियां हैं देख लो, जयमल, फत्ता, बामाशाह और सलूम्बर ठिकाने की हवेली। ये तो थी चित्तौड़गढ़ की। अब चलते हैं झालावाड़। झालावाड़ में है पुरोहित जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, दीवान शाह की हवेली, गुलजार की हवेली, सात खां की हवेली, कालू बाग की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, ठीक है। इनको एक बार पढ़ लेना। आगे चलते हैं अजमेर की हवेलियां। अजमेर में एक ही हवेली है, वो महत्वपूर्ण, वो है बादशाह की हवेली, बादशाह की हवेली अजमेर में। आगे चलते हैं कोटा। कोटा में है झालाओं की हवेली, श्रीधर जी की हवेली और बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली कोटा में। अब चलते हैं टोंक। टोंक में है सुनहरी कोटी, सुनहरी कोटी जिसका दूसरा नाम है मुबारक महल, मुबारक महल या सुनहरी कोटी का है टोंक में। इसका प्राचीन नाम था जरगिनार, ठीक है। देखो ये तो हो गई टोंक की हवेली। अब चलते हैं शेखावटी क्षेत्र में, यहाँ बहुत सी हवेलियां बनी हुई हैं। शेखावटी में सबसे पहले हम झुंझुनू के अलग अलग कस्बों की हवेलियां पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ते हैं नवलगढ़, ठीक है। नवलगढ़, नवलगढ़ में जो है ना शेखावटों की, इसको शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं नवलगढ़ को, ध्यान रखें इसका। नवलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। जैसे राजस्थान की जो स्वर्ण नगरी कहते हैं वो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं आप बताना, ठीक है। भगतों की हवेली, जाला की हवेली, पोछारों की हवेली, बगोरियों की हवेली, लाल दर्जी व धरका जी हवेली, ठीक है। तो ये नवलगढ़ की कुछ हवेलियां हैं। एक तो भगतों की हवेली, एक जालान हवेली, पोछारों की या पौदारों की हवेली, बगोरिया हवेली, लाल दर्जी और धरका जी हवेली, ठीक है। एक है बिसऊ, बिसऊ ये पंचपाणे में शामिल था, ठीक है। तो बिसऊ की हवेलियां देखते हैं। बिसऊ में एक तो है मैनसर की हवेली, मैनसर है ना, या सोना चांदी की हवेली है और सोना चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध है मैनसर, ठीक है। ध्यान रखें इसको, मैनसर को सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जय दयाल की हवेली, हीरा लाल बनारसी लाल हवेली, हीरा लाल बनारसी लाल हवेली। इसके अलावा नाथूराम की हवेली और सीताराम की हवेली, ये हवेलियां हैं बिसऊ झुंझुनू में।
अब है मंडावा। मंडावा में है सागरमल की हवेली, बुद्धमल की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली और हरिप्रसाद ढाडरिया की हवेली, मोहनलाल सराफ की हवेली। ये कुछ हवेलियां हैं। सागरमल, बुद्धमल, रामदेव चौखानी, हरिप्रसाद ढाडरिया और मोहनलाल सराफ, ये थे मंडावा। अब देखते हैं इसी के पास ढूंढलोद। ढूंढलोद यहाँ पर है गर्दभ अभ्यारण्य या गदा अभ्यारण्य। यहाँ एक हवेली है, खास हवेली है, लालचंद गोयनका की हवेली। तो गोयनका की हवेली वही है जहाँ गदा का अभ्यारण्य है। गे से याद रखना और ढूंढलोद, ठीक है। मुकुंदगढ़, मुकुंदगढ़ यहाँ पर है राधा कृष्ण की हवेली, राधा कृष्ण की हवेली और केसर देव की हवेली। मुकुंदगढ़ ये भी झुंझुनू में ही है। झुंझुनू में एक जगह है चिड़ावा। चिड़ावा में कौन कौन सी हवेली है? चिड़ावा में है डालमिया और बागड़िया। देखो इसको कैसे याद रखोगे, चिड़ावा में डे आता है, डालमिया में भी डे आ रहा है और बागड़िया में भी कहीं ना कहीं डे आ रहा है। तो ध्यान रखना चिड़ावा, डालमिया, बागड़िया, ठीक है। आगे चलते हैं। सिक्कर, सिक्कर में जगह है श्री माधोपुर। श्री माधोपुर में एक हवेली है पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली कहाँ है? श्री माधोपुर सिक्कर में। सिक्कर में एक जगह है लक्ष्मणगढ़, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ में अभी शेखावटी महोत्सव मनाया गया है, इसको ध्यान रख के आप करंट के हिसाब से। इसके अलावा केडिया हवेली, यहाँ पर जो हवेलियाँ कौन कौन सी है? केडिया हवेली, राठी हवेली और बीनणियों की हवेली और रानेड़ी हवेली, ये लक्ष्मणगढ़ की हवेलियां हैं, ठीक है। अब चलते हैं फतेहपुर, ये भी सीकर में। फतेहपुर में सीताराम की हवेली, ठीक है। सीताराम की हवेली, सिंगानिया की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, सहजाराम पोछार की हवेली, ठीक है। सीताराम की हवेली, सिंगानिया की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली और सहजाराम पोदार की हवेली, ये तो फतेहपुर की। अब है रामगढ़। रामगढ़ में खेमका सेठों की हवेली, खेमका सेठों की हवेली। चलते हैं चूरू। चूरू में है माल जी का कमरा, माल जी का कमरा, सुराणों का हवा महल, ठीक है। सुराणों का हवा महल, रामविलास की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली और सुराणा हवेली और कन्हैयालाल बागना की हवेली, ये तो थे चूरू के। और एक इमारत धौलपुर में निहाल टावर है, इसको भी ध्यान रखना। निहाल टावर कहाँ है? धौलपुर में। अब देखते हैं जयपुर की हवेलियां, ठीक है। दोबारा पहले देखिए ना, एक बार रिवाइज कर लो। पुरोहित जी की हवेली, नाना जी की हवेली, पुंडरीक रत्नाकर हवेली, धाबाई की हवेली, नटनिया की हवेली, ख्वाजा की हवेली, मथुरा वालों की हवेली और चूर सिंह की हवेली। और अजमेर की हमने देखी है, फिर देख लो बादशाह की हवेली और चित्तौड़गढ़ में जयमल फत्ता की हवेलियां, बामासा की हवेली और सलूमर ठिकाने की हवेली। ये तो कुछ राजस्थान की महत्वपूर्ण हवेलियां। और वीडियो लाइक करें और थैंक यू।